लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात। इसे मैथमेटिक्स का बैकबोन कहा गया है और इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ फार्मूला, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखनी है। जैसे में पहला फार्मूला क्या है कि मध्यानुपाती निकालने का फार्मूला है √AB। जब भी आपको मध्यानुपाती निकालना बोले दो नंबर के बीच में, तो आप सीधा AB निकालेंगे, √AB करेंगे। तृतीयानुपाती B²/A, चतुर्थानुपाती BC/A, विलोमानुपाती निकालेंगे तो जस्ट इसका उल्टा करेंगे। अगर ऐसा दिया रहेगा तो इसको पलट देंगे तो आ जाएगा। मिश्र अनुपाती निकालना है। अगर मान लीजिए A:B तथा C:D दिया हुआ है, ठीक है, तो इसे आप क्या करेंगे कि A को C से मल्टीप्लाई करेंगे, B को D से मल्टीप्लाई करेंगे और रेशियो में डालेंगे तो आ जाएगा मिश्र अनुपात। अनुपातों की तुलना कैसे करेंगे? तो A/B इज ग्रेटर दैन C/D दिया हुआ है, देन A:B ग्रेटर होगा किससे? C:D से। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? अनुपातों की तुलना करते हैं। ओके, सबसे पहले जानते हैं कि अनुपात और समानुपात का मतलब क्या होता है। अनुपात और समानुपात का मतलब क्या होता है? तो देखिए, अनुपात का मतलब होता है डिवाइड। जैसे मैं लिखता हूं 2:3, 2:3, तो इसका मतलब हुआ 2/3। ओके, और समानुपात का मतलब होता है इक्वल टू। जब भी समानुपात बोले मतलब प्रोपोर्शनल बोले, प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शन जब भी बोलेगा समानुपात तो इसका मतलब होता है इक्वल। जैसे देखिए, प्रोपोर्शनल को हम लोग प्रोपोर्शन को 4 डॉट से डिनोट करते हैं। तो 4 डॉट का मतलब हुआ कि क्या? 2=3। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाइए। क्या दिया हुआ है कि इफ A:B = 3:4 एंड B:C = 8:9 देन A:C इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, चलिए इसको 2-3 तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि ये सभी को हम डिवाइड करेंगे। जैसे A:B हमने क्या बताया कि A:2 का मतलब होता है डिवाइड, तो A/B = मैं लिख सकता हूँ 3/4 एंड क्या हो जाएगा? B/C = 8/9। ओके, अब मुझे AC निकालना है, तो अगर मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो B और B कैंसिल हो जाएगा, AC मुझे मिल जाएगा। तो चलिए A/B इंटू B/C करेंगे तो 3/4 इंटू 8/9 हो जाएगा। अब B और B आपका कैंसिल हो गया। अब 4 2 जा 8 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो A/C हमारा बच गया, ऊपर में A बचा, नीचे में C बचा, तो हो गया 2/3। अब देखिए A:C हमारा क्या आ गया? 2:3। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया। अब सेकेंड मेथड समझते हैं। सेकेंड मेथड हम लोग कैसे इसको यूज करेंगे वो समझते हैं। चलिए देख लेते हैं सेकेंड मेथड क्या होता है इसका। तो दूसरा तरीका क्या है कि आपको B और B को इक्वल करना है। देखिए B का वैल्यू आपको यहाँ पे 4 है और B का वैल्यू यहाँ पे 8 है। दोनों को इक्वल कैसे करेंगे? तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8। तो जब भी ध्यान रखें कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी में होगा 2 से मल्टीप्लाई, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 3 2 जा 6 = 4 2 जा 8। अब देखिए A का वैल्यू हमारा हो गया 6, B का वैल्यू हो गया दोनों में ही 8 और C का वैल्यू हो गया 9। तो मुझे पूछ रहा है AC का वैल्यू, तो बहुत ईजी हो गया। A का वैल्यू हमारा कितना भाई? तो 6 हो गया, और C का वैल्यू कितना है? 9। तो AC का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9। अब इसमें भी अगर ऑप्शन में दिया रहेगा कॉमन लेकर के, तो इसे कॉमन भी ले सकते हैं। दोनों किससे डिवाइड होगा? तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2:3। या ऑप्शन में अगर A भी दिया हुआ है ना, तो A भी आप छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि इफ W1 is to W2 is equal to 3:2, 3:2 and
W1 इज टू W3 इक्वल टू 1:2। देन पूछ रहा है कि W2 इज टू W3 इज इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए, घुमाया हुआ है। W1 W2, तो W2 और W3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे W1, कोई बात नहीं। तो W1 दोनों में कॉमन है, तो W1 को ही हम लोग क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। जो कॉमन रहेगा उसी को आपको इक्वल कर देना है। तो चलिए W1 को इक्वल करते हैं। तो W1 का वैल्यू हमारा पे 1 है, 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है, 1 है। तो अगर मैं इसको इक्वल करूँ तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ 1 को, तो ये 3 हो जाएगा। डैट मीन्स इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3:3 2 जा 6। हमने क्या बोला कि दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, एक को नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ए हो गया आपका 3 और ए 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए W2 का वैल्यू ढूंढिए। W2 का वैल्यू क्या है भाई, तो 2 है। W3 का वैल्यू क्या है भाई, तो W3 का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए 6 मिल गया है, तो 6 हो गया। अब हमारा यहाँ पे ऑप्शन आ सकता है, या इसमें भी कॉमन ले सकते हैं हम लोग। 2 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1:3 हमारा लास्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग इतने आसान तरीके से बना सकते हैं। इसका एक और तरीका है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, इसको कैसे बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ a is to b equal to 3:4 and b is to c equal to 4:7, देन पूछ रहा है कि a प्लस b प्लस c बाई c इज इक्वल टू व्हाट। चलिए इस टाइप की क्वेश्चंस आएगा तो कैसे बनाएंगे, फिर से वही हम लोग अप्लाई करेंगे। या तो b को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए b का वैल्यू इसमें 4 है, इक्वल ऑलरेडी दिया हुआ है। b का वैल्यू हमारा 4 है, इसमें b का वैल्यू हमारा 4 है। तो हमारा a b c a:b:c हमारा क्या निकल जाएगा भाई, तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू दोनों में कॉमन है 4, और c का वैल्यू क्या हो गया भाई, तो 7। c का वैल्यू क्या हो गया, 7। तो a:b:c तो निकल गया। अब यहाँ पे a प्लस b प्लस c बाई c करना है, तो सिंपल सी बात है, तीनों को ऐड करके c से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए c का वैल्यू 7, सॉरी, ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहीं पर रख दीजिए, a का वैल्यू 3 प्लस 4 प्लस 7 बाई c का वैल्यू कितना है, 7। तो हमारा देखिए 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 11 प्लस 3 14, 14 बाई 7 कितना मिल गया भाई, 2। हमारा 2 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है ना। तो इस टाइप की क्वेश्चंस को हम लोग फटाफट बना लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से इस सब क्वेश्चंस को आप देखते जाइए और समझते जाइए, और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है मुझे कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है बच्चों। ओके, चलिए चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि इफ 60% ऑफ a इक्वल टू b 3/4 ऑफ b, देन a इज टू b इक्वल टू व्हाट। इसका हिंदी आप जानना चाहते हो तो हिंदी में मैं लिख देता हूँ कि यदि a का 60% इक्वल टू b का 3/4 हो तो a इज टू b इक्वल टू व्हाट। देखिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया है ताकि जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे बच्चे और जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं फटाफट। अब क्या कहता है 60% ऑफ ए का 60%, तो a इंटू 60/100% का मतलब कितना होता है बच्चों, तो 100 होता है, आप जानते हो। इक्वल टू 3/4 ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई बच्चों, तो b, ठीक है। इसमें भी वही कंडीशन, हिंदी वाला में भी देख लो, a का मतलब गुना, ठीक है। 60% तो 60/100 इक्वल टू b का मतलब गुना होता है ना, मल्टीप्लाई, एंड 3/4, तो a इज टू बी इक्वल टू व्हाट। हिंदी में गुना बोलते हैं, इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं, एंड सो ऑन। चलो तो इसको कैंसिल करते हैं, 0 से 0 गया, 3 2 जा 6 चला जाएगा बच्चों,
और यहाँ नीचे नीचे इसको कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम्स में 2 टाइम्स में 2 से कट जाएगा ये, ठीक है। चलो अब a बाई बी को इधर लाओ, चूँकि ए भी निकालना है तो क्या हो जाएगा 5 उधर जाएगा तो 5 बाई 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो a/b का वैल्यू कितना हो गया 5/4। कितना आसान है, देखते ही आंसर बताओगे। अगर आपका स्पीड अच्छी है, कैलकुलेशन अच्छी है तो इसको बनाने में 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इस टाइप की क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा लेवल हार्ड होते चल जाएगा और मज़ा भी आने वाला है बहुत ज़्यादा, ठीक है। कमेंट करके बताना कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि यदि, हिंदी में लिख देता हूँ ज़्यादा इजी पड़ेगा आप लोगों को भी, 2a = 3b तथा 4b = 5c हो तो a/c = पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। 2a = 3b 4b = 5c हो तो 2a = क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, देख के आंसर बता सकते हो। चलो देखते हैं। सबसे पहले ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है हम लोगों को। तो ए बी इधर लाएंगे, मान लो कि 2a = 3b दिया हुआ है तो a/b कितना हो जाएगा भाई, तो 3/2 हो जाएगा, सिंपल। क्योंकि a यहाँ पे है, b को इधर लाओगे डिवाइड में जाएगा, डिवाइड का मतलब क्या होता है रेशियो। 3 यहाँ पे है, 2 को उधर ले जाओगे तो 3/2 हो जाएगा, तो a मिल गया a/b। अब चलो उसी तरह से b/c देख के भी आंसर बता सकते हो कितना होगा b/c भाई, तो 5/4, 5 इधर ही रह जाएगा, 4 चला जाएगा उधर, a मिल गया। अब देखो b हमारा वैल्यू 2 है और b का वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो इसमें इस कंडीशन में आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है, क्योंकि दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में एक मैट्रिक देता हूँ आपको, बहुत ही आसान तरीका है। a/b/c निकालने का क्या होता है 3/2 और 5/4, इस तरह से आपको राइट करनी है और इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करनी है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है और इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 और 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, देख लो कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो a का वैल्यू 15, b का वैल्यू 10, c का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो a/c पूछ रहा है, तो a/c हमारा क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 15 c का वैल्यू कितना 8। दिस इज योर आंसर, है ना इजी। कहीं पे भी आपको दिक्कत हो रही है, लग रहा है कि परेशान हो रहे हो या फिर नहीं समझ में आ रहा है, मुझे कमेंट करके बताना, तो फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। बहुत ही आसान तरीका है ये, मैंने आपको बताया कि अगर आपका डिफरेंट रहेगा बी कॉमन अगर नहीं रहेगा दोनों में, तो इस तरीके से भी आप इसको इक्वल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलग टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है कि इफ 1/x = 1/y = 1/z = 2:3:5, then x = y = z = what। यदि 1/x = 1/y = 1/z आपको 2 3 5 दिया हुआ है, तो x = y = z पूछ रहा है। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। तो इसको जब हम लोग पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है विलोमानुपाती, हमने आपको बताया जस्ट। तो क्या हो जाएगा भाई x = y = z अगर निकालते हो आप, इसका सोल्यूशन देख लो तो क्या हो जाएगा 1/2 = 1/3 = 1/5। अब तीनों का आप एलसीएम लो, तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, मान लो 30 हो गया, ठीक है। तो कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, 15 टाइम्स में, ये कितने टाइम्स में 10 टाइम्स में, ये कितने टाइम्स में 6 टाइम्स में, ओके। अब देखो ये सभी में कॉमन क्या है, ये सभी में कॉमन आपका हो गया, सभी में कॉमन आपका कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, किसी से डिवाइड ये नहीं होने वाला है, नहीं इवन नंबर से नहीं ऑड नंबर से, ठीक है।
तो हमारा आंसर यही हो जाएगा x/y/z हमारा हो जाएगा 15:10:6 बस।